अब आप क्लास 9 से 10th में आ गए हैं और सब लोग एक ही बात बोल रहे होंगे कि सीरियस हो जाओ, क्योंकि अब आपको इस बार बोर्ड एग्जाम देना है और आपको ये भी टेंशन होगा कि हम बोर्ड एग्जाम में कैसे 95% मार्क्स लाए। जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी होगी तो। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे मिस्टेक है जो आपको नहीं करना चाहिए, क्या आपका एक अच्छा टाइम टेबल होना चाहिए, ये सब चीज मैं आपको बताऊंगा। तो अब आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, वीडियो को छोड़ना नहीं है अगर आपको 10th क्लास में 95% मार्क्स लाना है तो। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि अब आप क्लास 9 से 10th में आ गए हैं तो अपने आप में हमें क्या चेंज करना है और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए 95% मार्क्स लाने के लिए। क्योंकि अब आप 10th क्लास में हो तो कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम दोगे आप, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आपका स्टेट बोर्ड हो जैसे कि बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, बोर्ड तो होगा ही ना होगा भाई। तो अब आपको इस वीडियो से ये समझ में आएगा कि हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए इसका पूरा पीडीएफ आपको अपने ऐप पे मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड जरूर कर लेना, ठीक है। 9th क्लास में आपने कराई होगा। सबसे पहले देखो क्या करना पड़ेगा, अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप 9th से 10th में आ गए तो अपने आप में थोड़ा सा भाई, हम सीनियर क्लास में भी आ गए तो अपने अंदर भी कुछ चेंजेस तो लाना पड़ेगा ना, हाँ या नहीं बोलो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखो क्लास 9 से 10th में आप आ गए, बिल्कुल आ गए भाई, आ गए होंगे, रिजल्ट आ गया होगा, किसी बच्चे का नहीं आया होगा तो आ जाएगा, 31 मार्च तक तो रिजल्ट आना ही आना है। सबसे पहले एक चीज समझ लो, क्या समझे भैया, क्लास 10th कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सही बात है, क्लास 10th कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। कौन कहता है 10th क्लास हार्ड है? कोई भी क्लास हार्ड नहीं है। अगर आपकी तैयारी परफेक्ट हो तो कोई भी क्लास हार्ड नहीं है, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, अब तुम्हारे मार्क्स ऑफिशियली मैटर करते हैं, क्योंकि देखो 10th क्लास का जो मार्क्स होगा ऑफिशियली मैटर करेगा ना, क्योंकि 10th क्लास के मार्क्स से बिहाफ पे ही आप क्या सिलेक्शन करोगे स्ट्रीम को अपना, तो इसलिए भाई 10th क्लास को पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से, है ना। 9th क्लास का कोई मार्क्स मैटर नहीं करता, लेकिन 10th क्लास का मैटर करता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम होता है इसलिए भाई, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है कि भाई बोर्ड माइंड में पहले डरना, भाई भाई बोर्ड एग्जाम है, बहुत प्रेशर है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है आपको, बिल्कुल नहीं, मतलब डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सीरियस होना है, बस क्या होना है भाई, आपको सीरियस होना है, क्योंकि मैंने 10th क्लास में आ गया हूं, अपने आप में सीरियस लाना पड़ेगा, राइट। अगर सीरियस नहीं होगा दिक्कत हो जाएगी। और डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। सक्सेस का सीक्रेट यही है, ठीक है। अगर आपको सक्सेस होना है तो भैया डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो, है ना। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपको बेटर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे पहले कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करें? सर प्रिपरेशन हम कब से स्टार्ट करें, सवाल सबका होता है। तो बेस्ट टाइम है अप्रैल से स्टार्ट कर दो। अभी मैं अपने ऑफलाइन बैच में बात करता हूं बेटा, तो अभी बहुत बच्चों रिजल्ट नहीं आया, 10 मार्च से बैच स्टार्ट है हमारे 10th क्लास का ऑफलाइन। समझ में आ रही मेरी बात? क्यों? बोर्ड वाले बच्चे हैं, सीरियस होना पड़ेगा, और सीरियस उनको मैंने बना दिया है, वो बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगर तुम अभी देख रहे हो तो देखो अप्रैल से जून तक अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो। ये देखो भैया, अप्रैल से जून तक क्या करो, अपने जितने भी चीजें बेसिक है सबको स्ट्रॉन्ग करो। जुलाई से अक्टूबर तक, अपना सिलेबस कंप्लीट कर दो, चाहे वो 10th क्लास हो, देखो चाहे वो आप 10th में हो, चाहे वो 12th में हो। तो अब आपके बोर्ड वाले दोनों बच्चे होते हैं, तो अक्टूबर तक सिलेबस तो कंप्लीट कर दो। नवंबर और जनवरी, नवंबर से जनवरी अपना रिवीजन होना चाहिए, और सैंपल पेपर कम से कम 5, मतलब 5 सैंपल पेपर कर लो, 5 एक हो गया, हाँ रिजल्ट आ गया क्या? नहीं, तो 5 कम से कम सैंपल पर आप सॉल्व करो, ठीक है। और फरवरी में एक फाइनल रिवीजन होना चाहिए। फरवरी में क्या होना चाहिए? एक फाइनल रिवीजन होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने देखा होगा तो मैं दिसंबर से स्टार्ट कर दिया था यूट्यूब पे लाइव क्लास देना, और बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे आपने हमारे वीडियो से छोड़ के, 80 से 90% क्वेश्चंस बोर्ड वाले बच्चे भी वीडियो में देखा होगा। अगर आप देखेंगे तो आपका जो जूनियर थे उनसे आप पूछोगे या वीडियो देखोगे हमारे यूट्यूब चैनल, आपको दिख जाएगा। तो भाई फरवरी में एक फाइनल रिवीजन जरूर होना चाहिए, ठीक है, ओके। और जो स्टूडेंट शुरुआत से जल्दी स्टार्ट करेंगे वही टॉप करता है, ध्यान रखना कि जो बहुत जल्दी स्टार्ट करेगा अपनी पढ़ाई को, तैयारी, वही टॉप करेगा। अब कोई सोचेगा कि हम लास्ट में करेंगे तो आप बताओ टॉप हो सकता है वो? नहीं भाई, ठीक है। अगर तुम्हें टॉप करना है तो शुरुआत से ही तैयारी आपकी होनी चाहिए, और बहुत जल्दी तैयारी करना चालू कर दो, ठीक है। अब देखो
कुछ बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, नहीं तैयारी चालू करो। चैप्टर की तैयारी कैसे करें? सबसे पहली बात है कि सर आपने बता दिया तैयारी कब से करना है। अब बात करते हैं कि सर हमें मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, ईटीसी और सब्जेक्ट तैयारी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं चैप्टर उठाता हूं। देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी चैप्टर कवर करो। सबसे पहले तो यही पॉइंट होगा कि भैया एनसीईआरटी चैप्टर को कवर कर लो। दूसरा तुरंत क्या कर देना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा देना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लगाओ ताकि फुल कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर कंप्लीट 100% हो जाए। जैसे कि मान लो हमने मैथ में रियल नंबर उठाया और रियल नंबर का हमने एनसीईआरटी से क्वेश्चन कर लिया, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिया और तुरंत उसके बाद अब देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, कॉन्सेप्ट, और उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा दिया, और उसके बाद हमने क्या लगा दिया, एक्स्ट्रा और पीवाईक्यू क्वेश्चन लगा दिया। बस देख रहे हो, मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ये 4 स्टेप में हमारे चैप्टर कंप्लीट। ये 4 स्टेप में हमारे चैप्टर कंप्लीट। बस 4 ही स्टेप आपको करना है और चैप्टर ऐसा कंप्लीट हो जाएगा ताकि लास्ट मोमेंट के लिए कुछ रखना ही नहीं। बात समझ में नहीं आया? मतलब कि चैप्टर सबसे पहले एनसीईआरटी के चैप्टर मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा लो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन और पीवाईक्यू कर लो। बस ये 4 स्टेप में चैप्टर इतना खतरनाक कंप्लीट हो जाएगा, इतनी अच्छी पकड़ बन जाएगी कि कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के नहीं आओगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर अभी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं और बाद मौके पे हम क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और पीवाईक्यू लगा लेंगे। मेरे भाई अगर शुरुआत से अगर ये चीज करोगे तो बहुत ही अच्छा। अब देखो एक चीज बताओ, चैप्टर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा लिया और तुरंत उसी बेस पे आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन और पीवाईक्यू लगा लिया, तो आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाएगा, और मजबूत हो जाएगा। समझ में आया नहीं? इसलिए कहता हूं इस तरह से तैयारी होनी चाहिए। ये स्ट्रेटेजी अपनाओ, प्लीज अपनाओ, ठीक है। मैं भी अपने ऑफलाइन में ऐसे ही करवा रहा हूँ सारा चीजें। देखो ये सारे इंप्लीमेंट कर रखा है मैंने, इसलिए अब लेकर आया वीडियो, ये नहीं कि बस वीडियो बनाने के लिए लेकर आया। इस सब चीज मैं प्रयोग कर रहा हूँ अपने बैच में, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम मैथ को लेते हैं, ठीक है जी। तो देखो मैथ में सिर्फ एक रूल है, प्रैक्टिस। क्या रूल है भैया? प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छा मैथ हो जाएगा आपका। देखो एनसीईआरटी को 2 से 3 बार कर लो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिपीट जरूर करो, डेली 1 से 2 घंटा मैथ को दो। कैपेबल अपने हिसाब से देखिएगा, जो बच्चा ज्यादा वीक है 2 घंटे दीजिए, जो अच्छा है वो 1 घंटा दीजिए, बस ज्यादा मत पढ़िएगा, ठीक है। मेरा यूट्यूब लेक्चर ये इंपोर्टेंट आपके लिए। देखिए कोई बच्चा होता है कि भाई साहब हम फीस दे के नहीं पढ़ पाएंगे, वैसे फीस तो बहुत कम है मार्केट से, फिर भी नहीं पढ़ पाएंगे, कोई बात नहीं। तो वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है। आपका सब यूट्यूब चैनल इस वाला ये मैन है जिस पे वीडियो डाल रहा हूँ मैं, और उसके बाद आपका 9-10 का अलग से चैनल है, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। उस पर मैं लेक्चर देता हूँ 9-10 का। तो मेरा यूट्यूब लेक्चर देखो जरूर, ठीक है। और एग्जाम टाइम लाइव क्लास लो। जब मैं एग्जाम टाइम देखता हूँ लाइव क्लास लेता हूँ। अगर ऑनलाइन क्लास भी आप ले सकते हो तो आप ज्वाइन करो, ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हो, ज्वाइन करो। उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा क्या, VS2 एजुकेशनल ऐप, राइट। ये सब तो फ्री में है, ऐप डाउनलोड करो, वहां से कोर्स भी फ्री में है और कुछ पे वाले कोर्स भी है, ठीक है। ओके, तो इस हिसाब से आप अपनी मैथ की तैयारी कर सकते हो। देखो फॉर्मूला रटने से नहीं होता, क्या लिखा मैंने, फॉर्मूला रटने से नहीं होता, क्वेश्चन सॉल्व करने से मार्क्स आते हैं। मतलब कि फॉर्मूला रटने से मार्क्स नहीं आएगा आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई, फॉर्मूला भी आपको लर्न हो जाएगा। क्लियर है? ये मैथ की स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है, राइट। ओके आगे देखिए, ठीक है। साइंस सब्जेक्ट आता है, साइंस में 3 पार्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। देखो सबसे पहले वही एनसीईआरटी के चैप्टर कंप्लीट करिएगा, एनसीईआरटी के चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप इसके नोट्स बना लीजिएगा और साथ साथ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लपेट दीजिएगा और उसके बाद तुरंत पीवाईक्यू कर लीजिएगा, काम खत्म। चैप्टर से कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। मैंने कहा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स डेली करो और सैंपल पेपर लगाओ। सैंपल पेपर तो सभी सब्जेक्ट लगाना, अगर नहीं लिखा होगा तब भी समझ जाएगा। बोर्ड में डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, जरूर आते हैं भाई साहब। इस बार भी आप 10th क्लास का बोर्ड उठाइए, क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी से ही थे, ठीक है। ओके, अब आता है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी में एसएसटी। आपने देखा होगा एसएसटी का मैंने वीडियो भी बनाया था 10th क्लास का। मैं तो टॉपिक क्या, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखता हूँ कि इसको ये क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन उठ के आता है। और टीचर्स तो टॉपिक बताएंगे, मैं टॉपिक नहीं बताऊंगा, मैं क्वेश्चन बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बस क्वेश्चन बताया था, क्लास नहीं ली थी मैं, लेकिन इस बात से क्लास भी लूंगा लाइव में। एसएसटी देखो, एसएसटी को लोग बोरिंग समझते हैं, सही बात है। जब भी हम भी तुम्हारे एज में थे तो हमें भी नींद आ जाती थी एसएसटी में,
लेकिन एसएसटी बोरिंग नहीं है, पर ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, राइट। आप इसमें स्कोर अच्छा ला सकते हो। अगर आपको मैथ में स्कोर कम रह गया तो आप एसएसटी हिंदी इंग्लिश में स्कोर अच्छा ला के अपना परसेंटेज अच्छा बना सकते हो, ये गारंटी है। देखो एनसीईआरटी पढ़ के चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बनाओ, पहले एनसीईआरटी के चैप्टर पढ़ लो और उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ, खत्म। ठीक है, अपने नोट्स बने रहेंगे तो अच्छे से आप पढ़ सकते हो। नोट्स खुद के होने चाहिए। डेट और पॉइंट जैसे कि आपको पता होना चाहिए, हिस्ट्री वगैरह में ज्यादातर होता है, याद कर लीजिएगा। एक मैप प्रैक्टिस जरूर करना, मैप प्रैक्टिस जरूर करना, और डेट और टाइम में एक नोट्स बना लेना, ठीक है। और अगर स्मार्ट स्टडी की तो 95% मार्क्स पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है एसएसटी में। 100% तो मुश्किल है, ओके थोड़ी सब्जेक्ट कर 95% तो बिल्कुल पॉसिबल है अगर आपने स्मार्ट स्टडी करी तो इस हिसाब से आप एसएसटी की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज देखो, सब्जेक्ट वाइज में आता है लैंग्वेज वाला, हिंदी इंग्लिश। देखो लैंग्वेज सब्जेक्ट को बच्चा इग्नोर कर देता है, लेकिन हमें इग्नोर नहीं करना, हमें इग्नोर नहीं करना भाई, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इजी है, हम कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। देखो एनसीईआरटी चैप्टर पहले रीड करें, जो भी लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट होते हैं ना उसके चैप्टर रीड कर लीजिएगा, और लास्ट टाइम पेपर के टाइम में आप समरी पढ़ लीजिएगा बस। राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि राइटिंग में दिक्कत आती है बच्चों को, लिखने में प्रैक्टिस हो जाएगी, स्पीड बढ़ेगा, है ना। इंग्लिश वगैरह हो गया या ग्रामर वगैरह, लेटर आर्टिकल्स की प्रैक्टिस करो, अपने ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करो, लैंग्वेज में ग्रामर ज्यादा मार्क्स के आते हैं, ठीक है। और मार्क्स आपको यहां अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। कि इसी सब्जेक्ट में मैंने क्या बोला था भाई, लैंग्वेज के अंदर आपके मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, है ना, आसान तरीके से लिखा हुआ ना, इजी मार्क्स यहीं से मिलते हैं आसान तरीके से, ठीक है। अब देखिए परफेक्ट एक डेली टाइम टेबल मैंने लेकर आया हूं आपके लिए, एक टाइम टेबल है जो परफेक्ट है, एक सिंपल टाइम टेबल फॉलो करो, बिल्कुल सिंपल टाइम टेबल है, ज्यादा कोई वो नहीं है, ठीक है। देखो 1 घंटा मैथ लो डेली, डेली चाहिए मुझे 1 घंटा साइंस सर डेली, सर एसएसटी 1 घंटा और इंग्लिश हिंदी 1 घंटा, 3 दिन ये और 3 दिन ये, आप देखना डिसाइड करना दो कौन सा दिन आपको रखना है। मतलब कि मैथ साइंस तो रेगुलर पढ़ो, और एसएसटी और हिंदी इंग्लिश ये आपको अल्टरनेट डेज में चला लो, ठीक है, ओके। मतलब कि 1 घंटा 2 घंटा ये हो गया और 3 घंटा ये हो गया, 3 घंटे ये हो गए, तो मैंने बोला भाई 3 से 4 घंटे तो सब्जेक्ट पे आप दे दो, फिर आप ट्यूशन के लिए 2 घंटे जाओगे, है ना भाई, लगा रखा होगा भाई सब्जेक्ट वाइज ट्यूशन, तो 5 घंटा से 6 घंटा आपका ग्रांड टोटल, मतलब कि एक दिन में 5 से 6 घंटा आपको अपने पढ़ाई पे देना है। 2 बजे स्कूल से आ गए आप, 2 बजे से लेके रात के 8 बजे तक, रात के 10 बजे तक आपका 2 से 8, 2 से 10 8 घंटे हैं, और 8 घंटे में आपको 5 से 6 घंटे का अपना पढ़ाई को देना है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? तो ये आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक दिन रिवीजन का रखो, एक दिन रिवीजन रखो, पूरे वीक में आपने क्या पढ़ा उसका एक रिवीजन, जैसे कि संडे, संडे फुल रिवीजन, एक टेस्ट ले लो, काम खत्म, और कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो कंसिस्टेंसी ही सक्सेस का सीक्रेट है, क्या लिखा मैंने, अगर लगातार ये सब चीज करोगे तभी टॉप हो पाओगे, ये नहीं कि आपने सिर्फ 2 दिन करा 4 दिन करा उसके बाद आप बैठ गए, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, कंसिस्टेंसी पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना, तो चीजें मुझे भी अच्छी लग रही है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा, हाँ ऐसा डेली पढ़ा रहे हैं, तो ये चीजें आपके लिए होना चाहिए कि भाई कंसिस्टेंसी कोई चीज में रखोगे तभी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, ये चीज गारंटी रखना, ठीक है। तो मतलब 5 से 6 घंटा आप देख लो, ठीक है, आराम से बिताना। देखो सबसे बिगेस्ट मिस्टेक वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कौन कौन सी बच्चे मिस्टेक करते हैं जो आपको नहीं करनी, ठीक है। ये गलतियां मत करना, ठीक है, लिखा मैंने लास्ट मंथ स्टडी, सॉरी लास्ट मोमेंट स्टडी। बच्चे क्या कहते हैं कि भाई हम ना लास्ट में करेंगे, अरे अभी क्या भी पेपर में बहुत समय है, फरवरी में पेपर है, दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, दिसंबर आ गया, अरे पेपर फरवरी में, जनवरी से स्टार्ट करेंगे। ये मूवमेंट वाला, लास्ट मूवमेंट वाला जो होता है ना भाई साहब, ये बड़ा खतरनाक होता है, टॉप नहीं करोगे आप, टॉप छोड़ो, अगर ये वाला तैयारी आप कर रहे हो ना 70% मार्क्स भी नहीं आएंगे, 60% भी मार्क्स नहीं आएंगे, 50 तो आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। सिर्फ गाइड और बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ गाइड और बुक पढ़ने से, ठीक है। आपको बुक के अलावा आपको अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पीओआईक्यू भी लगाना पड़ेगा। अगर आप मेरे मैथ की वीडियो देखोगे लाइव वाली, तो मैंने पीओआईक्यू करवाया, पीओआईक्यू से ही क्वेश्चन आया। मोबाइल से दूरी बनाकर को जाना, मैं ये नहीं कहता मोबाइल मत चलाओ, मोबाइल चलाना भी जरूरी है, क्योंकि हम भी अगर लाइव पढ़ाएंगे कुछ भी मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, लेकिन ज्यादा उससे दोस्ती मत करो, दोस्ती करो बुक से, दोस्ती करो बुक से, जो कुछ ना कुछ आपको बना के छोड़ेगी। समझ में आया नहीं आया? रिवीजन स्किप करना, रिवीजन कभी स्किप मत करना, रिवीजन करते रहा करो, रिवीजन करते रहा करो। 90% स्टूडेंट यही गलती करते हैं जो मैं बता रहा हूँ, 90%, ठीक है। अब देखिए एक आपके लिए फाइनल टिप्स है, क्या टिप्स है, लास्ट टिप्स जो तुम्हें टॉपर बना सकता है। एनसीईआरटी को 2 से 3 बार रिवीजन मान लो, ठीक है,
पीओआई को सॉल्व कर लो, चैप्टर वाइज वीकली टेस्ट ले लो। भाई चैप्टर खत्म हुआ, हमने टेस्ट ले लिया, अपने डाउट्स क्लियर कर लो बस। और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद पर बिलीव रखो, खुद पर बिलीव रखो, है ना, खुद पर क्या रखो, बिलीव रखो कि हाँ मैं करूंगा। आ सकते हैं 95% प्लस मार्क्स, आ सकते हैं मेरे 98 भी आ सकते हैं, ठीक है। बिलीव रखना, अपने पे विश्वास रखना बहुत बड़ी चीज होती है। विश्वास रख लोगे सारा काम हो जाएगा। आप खुद डरोगे कुछ नहीं होगा। बात समझ में आया नहीं यार? तो एनसीईआरटी 203 बार पढ़ लेना, पीओआई को सॉल्व कर लेना, चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर देना, ठीक है। और डाउट्स जरूर क्लियर करो, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। आप देखो, अगर तुमने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की तो 10th बोर्ड में 95% लाने से कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता भाई साहब, लाना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा ही गाइडेंस चाहिए, अगर मैंने कहा ऐसे गाइडेंस चाहिए तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, चैनल कर लो सब्सक्राइब, ठीक है भाई साहब, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट जरूर कर देना। 10th में क्या चाहिए आपको? 95%, ठीक है, जितना पर्सेंट चाहिए कमेंट कर देना, ठीक है। और मैं तुम्हारे लिए और ये वीडियो बनाते रहूंगा। और उसके बाद अब आपके लिए क्या है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ऑफलाइन बैच पढ़ना है तो हमारे दिल्ली में विश्वास नगर में सेंटर है, वहां ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ना होगा तो ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। दोनों बैच चलता है, ऐप डाउनलोड कर लेना, सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और कुछ डाउट वगैरह होगा तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है, कॉल्स भी कर सकते हो एडमिशन के लिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको मैंने सब कुछ बता दिया कि आपकी स्ट्रेटजी अच्छी होगी तभी आप 10th क्लास में 95% मार्क्स ला सकते हो। मेन चीज होती है आपकी स्ट्रेटजी, और स्ट्रेटजी शुरू से, मैंने क्या बोला, शुरू से होना चाहिए। लास्ट मोमेंट का आप वेट बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप लंबे रेस के घोड़े हो, गधे नहीं हो। तो इसीलिए तैयारी शुरू से होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, ताकि रिजल्ट भी पटाखा बोले या बम बोले ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल में अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।